कथा भागवत में जितने भी भगत आते थे, साधु संत जो भी आते थे, धन्ना भगत उनकी सेवा करता था। बढ़िया बढ़िया मिठाई, फल, रहने की, सोने की व्यवस्था किया करता था। धन्ना भगत धीरे धीरे बढ़ता चला गया, जवान हो गया, उसके शादी वाले आने लगे। जब धन्ना भगत के शादी वाले आने लगे तो फिर क्या भयो? धन्ना भगत ने कहा कि जो 100 संत ब्राह्मणों को भोजन कराएगी लड़की, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। जो लड़की 100 साधु संत ब्राह्मणों को भोजन कराएगी, मैं उसी के साथ विवाह करूंगा। मुझे देखिए चैनल पर लाइव चल रही है कथा, आपको मालूम नहीं, यहाँ से स्वामी धनराजपुरी के नाम से चैनल है, फेसबुक है, लाइव चलती है कथा। धन्ना भगत का कहना था मैं उसी के साथ विवाह करूंगा जो संत ब्राह्मणों को 100 संत ब्राह्मणों को भोजन कराएगी। जो भी लड़की वाला आता था उसके सामने एक ही डिमांड रखी जाती थी। लड़की वाला कहता है कोई डिमांड, बहुत पैसे वाला था धन्ना भगत, कि डिमांड एक ही है। क्या डिमांड? ये है मुझे वो लड़की चाहिए जो 100 संत ब्राह्मणों को भोजन करावे प्रतिदिन। कोई तैयार नहीं होता, सब चले जाते लड़की वाले। एक दिन एक आया, अच्छे परिवार का, उच्च कोटि का, उच्च परिवार का आया, कहने लगा आपकी कोई डिमांड? सेठ जी आप बहुत पैसे वाले हैं, अच्छे हैं, क्या मेरी लड़की की शादी कर लेंगे? शादी तो कर लेंगे, डिमांड क्या है? कि डिमांड ये है कि 100 संत ब्राह्मणों को रोजाना भोजन करा सकती है आपकी लड़की। सेठ कहने लगा बेटी से पूछ के बताऊंगा, समय दीजिए। कह के चला गया। शाम को घर पे पहुंचा, अपने लड़की से कहा बेटा लड़का बहुत अच्छा है, सतोगुणी है, धर्म का प्रचार करने वाला है, संत प्रवृत्ति का है। फिर बात क्या है? बात यह है कि लड़के का कहना है कोई धन दौलत नहीं चाहिए मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो 100 संत ब्राह्मणों को भोजन करा सके। लड़की कहने लगी पिताजी आपको घर परिवार सब कुछ अच्छा लगा? हाँ बहुत अच्छा है, तो मैं तैयार हूँ। मैं 100 संत ब्राह्मणों को रोजाना भोजन कराऊंगी, मैं तैयार हूँ, रेडी हूँ। अगले दिन लड़की के पिताजी गए, धन्ना भगत के यहाँ पहुँच गए। कहने लगे मैं अपनी बेटी की शादी धन्ना भगत से करूँगा। विवाह निश्चित हो जाता है, धन्ना भगत की बारात जाती है, विवाह संपन्न हो जाता है। घर में धन्ना भगत की पत्नी आ जाती है। पत्नी को क्या कहा गया है? लक्ष्मी। नारी तू नारायणी। जिस घर के अंदर स्त्री का सम्मान होता है उस घर में लक्ष्मी जी का वास होता है। धन परिवार बढ़े व्यापारा, सहज होए भव सागर पारा। जिस घर के अंदर स्त्री का सम्मान होता है वहाँ धन बढ़ता है, परिवार बढ़ता है, व्यापार बढ़ता है, अंत में मनुष्य भवरूपी सागर से पार हो जाता है। साधु संत आते हैं, रोजाना भोजन करते हैं, धीरे धीरे क्या हुआ? माल खाली होने लग गया। धन्ना भगत के घर में कुछ नहीं रहा। साधु संतों को रोजाना भोजन कराता, घर खाली हो गया। एक दिन धन्ना भगत की पत्नी बोली अब मेरे पास जो सोना चांदी है इसको ले जाइए, सुनार के यहाँ बेच करके ले आइए, संतों को भोजन कराइए। ऐसा चलता रहा। जमीन बिक गई, दुकानें बिक गई। फिर क्या भयो?
घर गिरवी रख गया। धन्ना भगत की पत्नी कहने लगी अब क्या किया जाए, साधु संत हमारे यहाँ बढ़ते चले जा रहे हैं, इनको कैसे खिलाएंगे पिलाएंगे। धन्ना भगत कहने लगा तू चिंता मत कर, ये तो मेरा काम है, तूने अपना काम किया देवी और मैं अपना काम करूंगा। धन्ना भगत क्या करने लगा, चोरी करने लग गया। जो भी राहगीर जाता था उसको लूट लेता था और लूट करके साधु संतों को भोजन करा देता था। समय बीतता चला गया, साधु 1000 आने लगे। कितने? 1000। जब 1000 साधु लगभग आने लगे, अगले दिन भोजन के लिए कोई सामान नहीं था। साधु संतों के लिए दक्षिणा देने को माल पानी नहीं, भोजन की सामग्री नहीं। धन्ना डकैत विचार करने लगा अब तो कोई बड़ा सेठ मिले तब काम चले। क्या कोई मोटा सेठ मिले, धनाढ़ सेठ मिले तब काम चले। सांवरिया सेठ बन गए, भगवान कृष्ण सेठ बन गए। कांच लगाई, चमकीला कुर्ता पहना, जादू की छड़ी हाथ में ली। रुक्मणी जी से कहा तुम सेठानी बन जाओ, मैं सेठ बन जाता हूँ। रुक्मणी जी ने भी बहुत सारा सोना पहना। रुक्मणी जी चमकती हुई, एक व्हाइट सोना होता है जो पीले सोने से महंगा होता है, क्या? व्हाइट सोना, जिसको प्लेटिनियम कहते हैं।